हेलो स्टूडेंट्स, कॉमर्स विद डिफरेंस क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इश्यू ऑफ डिबेंचर। और इश्यू ऑफ डिबेंचर में टॉपिक है इश्यू फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। इश्यू फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश क्या होता है? देखिए कि हमने डिबेंचर इश्यू किए हैं, इन रिटर्न बदले में हमें चेक या कैश नहीं मिला, हमें अमाउंट नहीं मिला, हमें मिली हैं एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स। सिंपली मीन्स यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी हम सप्लायर्स से कोई फिक्स एसेट, कोई मशीन परचेज की, लैंड एंड बिल्डिंग परचेज की, कोई टूल्स परचेज किए, कोई टेक्नोलॉजी ली और बदले में हमने उसको पेमेंट नहीं की चेक से, हमने पेमेंट की है बाय द इशू ऑफ डिबेंचर। आई रिपीट स्टूडेंट्स, हमने कोई मशीन या कोई अदर फिक्स्ड एसेट्स परचेज की कहीं से और उसकी पेमेंट हमने डिबेंचर इशू करके की है। इसे बोलते हैं इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो इस केस में जर्नल एंट्री क्या होंगी? जर्नल एंट्रीज हमें उनको डिस्कस करना है। अब जिन सप्लायर्स से हम वो एसेट परचेज कर रहे हैं उनको बोलते हैं वेंडर, VENDOR, वेंडर वर्ड यूज होगा। और हमने जर्नल एंट्री करनी है इन द बुक्स ऑफ बाइंग कंपनी, यानी जो कंपनी एसेट परचेज कर रही है। इसके लिए हमने एक एग्जांपल भी लिया है और मैं आपको बता दूं कि हम इसके 3 केस डिस्कस करेंगे कि हमने एसेट परचेज कर दी और बदले में जो डिबेंचर इशू किए हैं, डिबेंचर अगर एट पार इशू किए हैं यानी फेस वैल्यू पे, एट ए प्रीमियम ज़्यादा वैल्यू पे, या एट ए डिस्काउंट, तो 3 अलग अलग केसेस में हमारी जर्नल एंट्रीज क्या होंगी। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन देखिएगा स्टूडेंट्स। ABC लिमिटेड परचेज्ड मशीनरी, यानी हमें ABC लिमिटेड की बुक्स में जर्नल एंट्री करनी है। याद रखिए मशीन उसने परचेज की है ऑफ ₹9 लाख फ्रॉम XYZ लिमिटेड। मशीन XYZ लिमिटेड से, यानी वेंडर कौन है? XYZ, 9 लाख रुपीज की परचेज की है। एंड पेमेंट वॉज मेड बाय द इशू ऑफ 14% डिबेंचर ऑफ 100 ईच। और हमने जो 9 लाख रुपीज की पेमेंट की है वो डिबेंचर इशू करके की है, और एक डिबेंचर कितने का है? 100 रुपीज का। अब डिबेंचर कैसे इशू की है, इसके लिए हमने 3 केसेस बनाए हैं स्टूडेंट्स, एट पार, एट 20% प्रीमियम, एट 10% डिस्काउंट। तो तीनों केसेस में एक जर्नल एंट्री तो कॉमन होगी स्टूडेंट्स, ध्यान दें, वो है एसेट परचेज की एंट्री। देखिए मशीनरी अकाउंट डेबिट टू XYZ लिमिटेड, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू XYZ लिमिटेड, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू XYZ लिमिटेड। यानी चाहे इशू एट पार हो, एट प्रीमियम हो या एट डिस्काउंट हो, एक एंट्री तो कॉमन है जो पास होनी है, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट। और वेंडर कौन है यहाँ? XYZ लिमिटेड, जिससे हमने वो एसेट परचेज की है। देखिए दोबारा, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू XYZ लिमिटेड। अब स्टूडेंट्स एक बात पे आइए कि वो फॉर्मूला क्या है। कई बार जनरल एंट्रीज नहीं पूछी जाती, क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि बदले में आपने कितने डिबेंचर इशू किए, कितने डिबेंचर, नंबर ऑफ डिबेंचर स्टूडेंट्स, अमाउंट ऑफ डिबेंचर नहीं, बदले में आपने कितने डिबेंचर इशू किए। तो डिबेंचर का फॉर्मूला देखिएगा, नंबर ऑफ डिबेंचर्स का फॉर्मूला है अमाउंट पेएबल। कई बुक्स में परचेज कंसिडरेशन भी लिखा होता है, एक ही बात है अमाउंट पेएबल, यानी हमने जैसे कितना अमाउंट देना है 9 लाख, डिवाइडेड बाय इशूड प्राइस ऑफ ए डिबेंचर। एक डिबेंचर हम कितने में ऑफर कर रहे हैं, कितने में इशू कर रहे हैं, उससे डिवाइड कर देंगे। ये तो आ जाएगा फर्स्ट स्टेप में नंबर ऑफ डिबेंचर। और अगर क्वेश्चन में नंबर ऑफ डिबेंचर्स के साथ साथ उनकी फेस वैल्यू भी पूछी हो तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ डिबेंचर्स को फेस वैल्यू से, एक डिबेंचर की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी जैसे डिबेंचर आए हमारे 7500 और एक डिबेंचर है 100 रुपीज का, तो मल्टीप्लाई करके अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स आ जाएगा। तो ये 2 फॉर्मूलाज हमें माइंड में रखने हैं। अब चलिए जर्नल एंट्रीज को आगे बढ़ाते हैं। फर्स्ट केस है हमारा इशू ऑफ डिबेंचर्स एट पार, यानी एट फेस वैल्यू। तो सबसे पहले फॉर्मूला लगाया हमने, देखिए ये वाला। नंबर ऑफ डिबेंचर्स कैसे आएंगे? नंबर ऑफ डिबेंचर्स का फॉर्मूला, नंबर ऑफ डिबेंचर्स, फॉर्मूला है अमाउंट पेएबल। देने थे हमने 9 लाख और डिबेंचर कितने में इशू कर रहे हैं? इशूड प्राइस ऑफ ए डिबेंचर एट पार, 100 का डिबेंचर हम 100 में दे रहे हैं, तो नंबर ऑफ डिबेंचर आ जाएंगे स्टूडेंट्स। देखो
यानी 9 लाख की मशीन की पेमेंट हम कैसे कर रहे हैं, 9000 डिबेंचर्स देकर। और ये 9000 डिबेंचर कितने के हैं, एक डिबेंचर तो 100 रुपीज का है, फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम 9 लाख रुपीज के ही डिबेंचर दे रहे हैं। यानी इससे एक बात तो क्लियर है, एट पार वाले में जितने की मशीन है उतने के ही हम डिबेंचर देते हैं। इसलिए हमारी जनरल एंट्रीज हो जाएगी स्टूडेंट्स, XYZ लिमिटेड डेबिट द रिसीवर। जब XYZ से हमने मशीन खरीदी तो क्रेडिट हुआ, जब उसको डिबेंचर इशू करेंगे तो XYZ लिमिटेड डेबिट टू 14% डिबेंचर्स अकाउंट। यानी अगर नरेशन लिखना चाहें तो 9000 डिबेंचर्स इशूड एट पार, ये हमने इशू कर दिए एट पार। अब सेकंड केस पे आइए, इशू एट 20% प्रीमियम। यानी मशीन है 9 लाख की और 9 लाख रुपए देने के लिए हमने जो 100 रुपए वाला डिबेंचर है 20% प्रीमियम यानी 120 में दिया है। तो नंबर ऑफ डिबेंचर कितने आएंगे, देखिए फॉर्मूला वही चलेगा। हमने देने थे 9 लाख रुपीज स्टूडेंट्स, कैसे दे रहे हैं, 100 का डिबेंचर 120 में 120 से डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ डिबेंचर्स आ गए 7500। देखिए स्टूडेंट, एट पार वाले में 9000 डिबेंचर आए थे और जब प्रीमियम की बारी आती है तो नंबर ऑफ डिबेंचर स्टूडेंट्स कम होते हैं एट पार से, तो ये हो गए 7500 के डिबेंचर्स। डिबेंचर्स की फेस वैल्यू कितनी है, देखिए डिबेंचर तो 100 रुपए का रहेगा। टोटल कितने के डिबेंचर दिए हमने, 7500 इंटू 100 हमने दिए हैं 7,50,000 के डिबेंचर। समझिए स्टूडेंट, 9 लाख के बदले हमने 7,50,000 के डिबेंचर दिए हैं, कम के दिए हैं। क्यों, क्योंकि हम डिबेंचर इशू कर रहे हैं एट प्रीमियम। तो प्रीमियम का अमाउंट आ जाएगा, देखिए 9 लाख में से ये माइनस कर दो 750, 1,50,000 रुपीज प्रीमियम का अमाउंट आ गया। या आप 750 का 20% कैलकुलेट करोगे वो भी 150 आएगा। हमारी जनरल एंट्रीज हो जाएंगी, देखिए XYZ लिमिटेड डेबिट, XYZ लिमिटेड को जितने से क्रेडिट किया है देखो उतने से ही डेबिट करेंगे टू डिबेंचर्स अकाउंट। इस केस में डिबेंचर दिए हमने 7,50,000 के और 1,50,000 दोनों का जो डिफरेंस है टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, हम सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। थर्ड केस की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स एट डिस्काउंट। फर्स्ट एंट्री कॉमन रहेगी, देखिए मशीनरी टू XYZ लिमिटेड। सेकंड एंट्री के लिए सबसे पहले फॉर्मूला देखिएगा कि हमने डिबेंचर कितने दिए, हमने देने थे 9 लाख रुपीज, 100 का डिबेंचर हम 90 में दे रहे हैं। 90 कैसे, 10% डिस्काउंट, 100 रुपए का डिबेंचर है 10 माइनस कर दो 90, तो 9 लाख अपॉन 90। अगर स्टूडेंट इसे चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं समझने के लिए, 100 माइनस 10% डिस्काउंट है। तो इस केस में हमारे 10,000 डिबेंचर्स आ गए। देखिए बेटा, डिस्काउंट के केस में हमेशा और केसेस के मुकाबले नंबर ऑफ डिबेंचर ज्यादा आते हैं। एट पार में आए थे 9,000, एट प्रीमियम में 7,500, एट डिस्काउंट में 10,000 डिबेंचर्स। अब 10,000 डिबेंचर कितने के हैं, फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो 100, 10 लाख रुपीज। यानी 9 लाख की मशीन थी और बदले में हम डिबेंचर दे रहे हैं ज्यादा के। क्यों, क्योंकि हम डिबेंचर इशू कर रहे हैं डिस्काउंट पे। तो हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी XYZ लिमिटेड डेबिट 9 लाख, 9 से क्रेडिट हुआ है तो 9 से ही डेबिट होगा। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट डेबिट हो जाएगा 1 लाख क्योंकि हम 1 लाख ज्यादा के डिबेंचर दे रहे हैं, टू 14% डिबेंचर्स अकाउंट 10 लाख। तो डिस्काउंट वाला केस देखिए स्टूडेंट्स, ये दोबारा से देख लें आप अच्छे से। XYZ लिमिटेड जितने से क्रेडिट हुआ है उतने से डेबिट होगा। 10% क्या है, डिस्काउंट है, 10 लाख का 10% 1 लाख डिस्काउंट डेबिट हो गया टू 14% डिबेंचर्स अकाउंट। तो ये 3 केसेस हैं स्टूडेंट्स। टॉपिक था इश्यू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, जिसमें हमने इश्यू एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट तीनों केसेस को डिस्कस किया है। इनको अच्छे से रिवाइज कीजिए, वीडियो को बार बार देखिए समझने के लिए। वीडियो को लाइक कीजिएगा, जितने भी आपके कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं, फ्रेंड्स हैं कॉमर्स सर्कल में, उनके साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।